नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम की चीज़ पर बात करने वाले हैं। विंडोज सर्वर 2019 पर DHCP रोल, इसे कैसे सेटअप करें और इसका असल मतलब क्या है नेटवर्क के लिए। हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन गाइड भी है, तो देखेंगे कि नेटवर्क एडमिन्स के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं इसमें। हमारा मकसद है DHCP की बेसिक्स, मतलब ये कैसे काम करता है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो समझना, खासकर बड़े ऑफिस नेटवर्क्स के लिहाज से। बिल्कुल। डीएचसीपी, हाँ, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका सीधा सा काम है नेटवर्क में डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देना। ये पूरी प्रक्रिया, जिसे अक्सर लोग डोरा कहते हैं, असल में 4 स्टेप्स में होती है। डिवाइस आईपी डिस्कवर करता है, मतलब खोजता है। फिर सर्वर एक ऑफर भेजता है, डिवाइस उस ऑफर के लिए रिक्वेस्ट करता है, और आखिर में सर्वर उसे एक्नॉलेज करता है, मतलब कंफर्म कर देता है। अच्छा, ये डोरा प्रोसेस। हाँ। और बड़े नेटवर्क्स में ना, एक डीएचसीपी सर्वर कई स्कोप संभालता है। स्कोप्स यानी आईपी एड्रेस की अलग अलग रेंज। हो सकता है अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हों या अलग वीलैन्स के लिए। और कुछ खास डिवाइस जैसे प्रिंटर या सर्वर, उन्हें हमेशा एक ही आईपी मिले, उसके लिए रिजर्वेशंस भी सेट कर सकते हैं। रिजर्वेशंस, हाँ ये सुना है। हाँ, और ये डीएनएस के साथ मिलकर भी काम करता है। आईपी कितने टाइम के लिए मिलेगा, वो लीज टाइम भी यही तय करता है। और हाँ, अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा सर्वर काम संभाल ले, उसके लिए फेलओवर का भी सपोर्ट होता है इसमें। ओके, तो सेटअप की बात करें। पहला स्टेप तो आपने बताया कि विंडोज सर्वर मैनेजर में जाकर रोल इंस्टॉल करना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स से। जी। ये तो मतलब सीधा लगता है, पर इसके बाद एक जरूरी स्टेप है एक्टिव डायरेक्टरी में ऑथराइज करना। जी। ये ऑथराइजेशन इतना जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी कदम है। देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो विंडोज नेटवर्क का, क्या कहते हैं, सेंट्रल कंट्रोल है। यूजर्स, कंप्यूटर्स सब वहीं मैनेज होते हैं। तो डीएचसीपी सर्वर को एडी में ऑथराइज करने का मतलब है कि हम उसे डोमेन में आधिकारिक तौर पर आईपी बांटने की परमिशन दे रहे हैं। अगर ऑथराइज नहीं किया तो सर्वर आईपी लीज पर दे ही नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी है, ताकि कोई भी ऐरा गैरा सर्वर आकर आईपी बांटना ना शुरू कर दे। समझ गई, ठीक है। तो ऑथराइजेशन हो गया, फिर अगला बड़ा काम है स्कोप बनाना। इसमें हम आईपी की रेंज, सबनेट मास्क और लीज टाइम सेट करते हैं। ये लीज टाइम सेट करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे गाइड में 8 घंटे या 1 दिन का जिक्र था। हाँ हाँ, लीज टाइम का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपका नेटवर्क कैसा है। जैसे अगर कोई गेस्ट वाईफाई है जहां लोग आते जाते रहते हैं, तो छोटी लीज रखना बेहतर है, कुछ घंटे की, ताकि आईपीज जल्दी फ्री हो जाएं। पर अगर एक स्टेबल ऑफिस नेटवर्क है जहां वही कंप्यूटर्स रोज कनेक्ट होते हैं, तो लंबी लीज, शायद 8 दिन की, ठीक रहती है। इससे नेटवर्क पर फालतू का डीएचसीपी ट्रैफिक कम होता है। सही। और स्कोप बनाते वक्त कुछ आईपी एड्रेसेस को एक्सक्लूजन्स के जरिए रेंज से बाहर भी रखना होता है। ये वो आईपीज होते हैं जो हम चाहते हैं कि डीएचसीपी किसी को न दे। शायद हमने उन्हें मैन्युअली किसी सर्वर वगैरह को दिया हो। अच्छा, एक्सक्लूजन्स। हाँ, एक आम गलती यही होती है कि लोग एक्सक्लूजन रेंज सही से डालना भूल जाते हैं, और फिर आईपी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और एक्सक्लूजन के अलावा आपने रिजर्वेशंस का भी जिक्र किया था, ये उससे कैसे अलग है? डीएचसीपी उसे हमेशा वही फिक्स्ड आईपी देगा। ओके, तो एक्सक्लूजन मतलब ये आईपी मत देना, और रिजर्वेशन मतलब ये आईपी सिर्फ इसी डिवाइस को देना। बिल्कुल सही, एकदम सही समझा आपने। ठीक है, तो मान लीजिए सेटअप हो गया, स्कोप बन गया, रिजर्वेशन भी डाल दी अगर जरूरत थी। अब ये कैसे पक्का करें कि सब ठीक चल रहा है, मतलब वेरिफिकेशन? हाँ, चेक करना तो जरूरी है। सबसे आसान तरीका है, किसी क्लाइंट मशीन पर जाएं, कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और वहां टाइप करें ipconfig रिलीज, एंटर, फिर ipconfig रिन्यू, एंटर। रिलीज और फिर रिन्यू। हाँ, इससे क्या होगा कि डिवाइस अपना पुराना आईपी छोड़कर नया मांगेगा डीएचसीपी सर्वर से। फिर आप डीएचसीपी सर्वर पर वापस आएं, डीएचसीपी कंसोल खोलें, उसमें एड्रेस लीजेस का सेक्शन होता है। वहां आपको दिख जाना चाहिए कि उस क्लाइंट मशीन को आईपी मिला है, सही स्कोप से मिला है और लीज एक्टिव है। अच्छा, कंसोल में ही दिख जाता है, ठीक है। और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपने फेल ओवर की बात की थी, ये कितना क्रिटिकल है और क्या इसे सेटअप करना मुश्किल है? देखिए, बड़े एनवायरनमेंट में जहां नेटवर्क का चलते रहना बहुत जरूरी है, वहां डीएचसीपी फेलोवर बहुत अहम है। सोचिए, अगर आपका इकलौता डीएचसीपी सर्वर बैठ गया
तो नए डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। पुरानी डिवाइसेस की लीज एक्सपायर होगी तो उन्हें भी दिक्कत आएगी। हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो फेलोवर में हम 2 डीएचसीपी सर्वर सेट करते हैं। वो एक दूसरे का बैकअप होते हैं। इसमें 2 मोड होते हैं। एक लोड बैलेंसिंग, जिसमें दोनों सर्वर मिलके लोड शेयर करते हैं, आईपी बांटते हैं। दूसरा है हॉट स्टैंड बाय, जिसमें एक मेन सर्वर होता है और दूसरा सिर्फ तब एक्टिव होता है जब पहला फेल हो जाए। और सेटअप मुश्किल होता है। सेटअप थोड़ा ध्यान से करना होता है, लेकिन विंडोज सर्वर 2019 में इसके लिए अच्छा विजिट दिया हुआ है। वो काफी हेल्प करता है, प्रोसेस को आसान बनाता है। चलिए, बढ़िया है। तो कुल मिला के DHCP नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को वाकई काफ़ी आसान बनाता है। आईपी एड्रेस मैनेजमेंट का सिरदर्द ऑटोमेट हो जाता है और विंडोज सर्वर 2019 पर इसे ठीक से चलाने के लिए रोल इंस्टॉल करना, एडी में ऑथराइज करना, सोच समझकर स्कोप बनाना और फिर ज़रूरत के हिसाब से रिजर्वेशन और फेलोवर जैसी चीज़ें कॉन्फ़िगर करना, ये सब ज़रूरी है ताकि नेटवर्क स्मूथली चलता रहे। हाँ, बिल्कुल। और ये सब समझने के बाद ना एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है कि एक नेटवर्क एडमिन डीएचसीपी मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने के लिए आगे क्या सोच सकता है? क्या पावरशेल स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके ये सारे सेटअप और रोज के काम मतलब पूरी तरह ऑटोमेट करना ज़्यादा असरदार होगा? या फिर क्या डीएचसीपी की सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे नेटवर्क में कोई गलत डीएचसीपी सर्वर तो नहीं आ गया, उसे ढूंढना और रोकना। ये एक सोचने वाली बात है आगे के लिए।